कहानियों में गुड़ियों को बहुत ही मासूम और प्यारा माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई गुड़िया सिर्फ एक खिलौना ना हो बल्कि उसमें कोई बुरी आत्मा वास करती हो। यह कहानी एक एनाबेला नाम की डरावनी गुड़िया के बारे में है, जिसने कई लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया की है जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। कैसे उसने लोगों को जानलेवा चोटें पहुंचाई और कैसे उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वह सच है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। साल 1970 की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नर्स डोना रहती थी। डोना अपनी दोस्त एंगी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। एक दिन डोना को अपनी माँ से एक पुरानी गुड़िया मिली जिसका नाम था एनाबेला। गुड़िया देखने में बहुत पुरानी और डरावनी सी थी। उसकी आंखें काली और खोखली थी, चेहरा पीला और बाल घुंघराले। डोना को वह गुड़िया पसंद आई और उसने उसे अपने बेडरूम में रख दिया। लेकिन डोना को यह नहीं पता था कि यह गुड़िया उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनकर साबित होगी। कुछ दिनों बाद डोना और एंगी ने देखा कि गुड़िया अपनी जगह से हिल जाती है। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह शायद उनकी नजरों का धोखा होगा, लेकिन फिर एक दिन डोना ने साफ देखा कि एनाबेला उसकी तरफ देख रही है और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। एंगी ने भी कई बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एनाबेला उसके सीने पर बैठी थी और उसकी गर्दन दबा रही थी। एंगी चिल्लाई और डोना दौड़ कर आई, लेकिन गुड़िया वापस अपनी जगह पर पड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डोना और एंगी ने गुड़िया के बारे में जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि वह गुड़िया एक बच्ची की आत्मा से जुड़ी हुई है जिसकी मौत किसी अज्ञात कारण से हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट शैतान है जो कि गुड़िया के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक रात डोना ने देखा कि एनाबेला की आंखों से खून बह रहा है, तो उसने उस गुड़िया को फेंकने का निश्चय किया और अगले ही दिन उसने उस गुड़िया को फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से डोना के बिस्तर पर मिली, जिसे देखकर डोना हैरान हो गई। डोना और एंगी ने एड एंड लॉरेन वॉरेन नाम के एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मदद मांगी। वॉरेन दंपति ने जब गुड़िया को देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं। एड वॉरेन ने बताया कि एनाबेला ने एक दुष्ट आत्मा वास करती है जो धीरे धीरे डोना और एंगी की जान लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गुड़िया को एक विशेष कांच के बक्से में बंद कर दिया और उस पर चर्च की मोहर लगाई ताकि वह बाहर ना आ सके। गुड़िया को वॉरेन के संग्रहालय में रखा गया, लेकिन उसका अभिशाप भी खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो भी उस गुड़िया के पास जाता है तो एनाबेला उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एक सुरक्षा गार्ड ने गलती से उस कांच के बक्से को छू लिया और अगले ही दिन किसी अज्ञात कारण से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिल एकदम से रुक गया, मानो किसी ने उसे डरा दिया हो। आज भी एनाबेला गुड़िया को कनेक्टिकट के वॉरेन म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है कि अगर कोई उसके सामने जाकर उसका मजाक उड़ाता है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गुड़िया को हिलते हुए देखा। कुछ का कहना है कि उसकी आंखें असली इंसान की तरह पलके भी झपकाती है। एनाबेला की कहानी सुनकर लगता है कि कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या वाकई कोई आत्मा गुड़िया में वास कर सकती है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी? लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप कभी वॉरेन म्यूजियम जाएं तो एनाबेला के कांच के बक्से के पास जाने से पहले 1000 बार सोच लें, क्योंकि हो सकता है वह गुड़िया आपको देख रही हो।